अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेजबान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप समझते हैं कि जो हम गुज़श्ता हफ्ते लाइव प्रोग्राम में हम बैठे थे, यानी कि तकरीबन 7 तारीख को, और आज हम जब 4 तारीख को जनवरी को, और आज जब हम 11 जनवरी को हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, तो इस एक हफ्ते के दरमियान डेवलपमेंट जो है कुछ ज़्यादा हुई हैं। और इस डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो बात इसमें हुई है वो गैस की किल्लत के साथ, इसलिए कि गैस की किल्लत की वजह से हमारे ताजिर और सनतकारों के साथ साथ कमर्शल जो सार्फिन है, रिहायशी सार्फिन है, उनकी जानिब से इतना ज़्यादा जो है वो शिकायतें आने लगी कि इस पे एक मुल्क में कोरोना वायरस तो एक पस मंजर में चला गया, और कोरोना वायरस की जगह ऊपर जब आ गया है गैस की किल्लत, माने तवानाई की किल्लत। या तो हम इससे वफाकी हुकूमत की नालायकी समझें, या उनकी गलत पॉलिसी समझें, या उनकी मासूमियत समझें कि उन्होंने मौसम सरमा के आमद से कबल इस हवाले से कोई भी खास पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से मौजूदा यानी कि इस मरतबा मौसम सरमा, जिसमें कि महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई की थी कि मौजूदा साल जो मौसम है वो ज़्यादा सर्द होगा, और शुमाली इलाका जात समेत कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध में जो है सर्दी, और कराची में सर्दी की जो है शिद्दत में इजाफा होगा। लेकिन शायद उन्होंने इसे सरफ नजर किया और उन्होंने वो काम नहीं किया जिससे कि आज से 3 से 4 माह कबल एक पॉलिसी साज इदारों को, खासतौर पर हमारे वजारत पेट्रोलियम को और इससे जो भी मुताल्लिक़ इदारे हैं, उनको जो है इस मामले में मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। और जिसकी वजह से ये हुआ कि RLNG जो कि हम कतर से मंगवाते हैं, वो उनकी रेट्स ज़्यादा हो गए। इसके अलावा ये कि उसके आमद में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है कि रिहायशी सार्फिन पर भी जो गैस की किल्लत है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। इसके साथ कमर्शल सार्फिन भी इससे मुतासर हुए हैं। इसके अलावा हमारे ताजिर और सनतकार जो कि कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट के जरिए जो है अपनी बिजली खुद पैदा करते हैं, उनकी गैस की जो है मुनक़ता कर दिया गया, और लोकल जो सनतें थी उनकी गैस मुंतक़ल की, जिस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुआ। और हमारे ताजिर बरादरी में जो 7 इंडस्ट्रियल अलाइंस हैं, जो सनती इलाके हैं, उनने मुश्तरका तौर पर आज प्राची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके साथ साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असर को ज़ायल करने के लिए उससे कबल सुबह में सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपनी वजाहतें पेश की गई। इससे ताजिर और सनतकार कितने मुतमईन हुए, ये तो हम आज देखेंगे कि इस दरहकीकत में इसका पस मंजर क्या है। इस प्रोग्राम को हम इब्तिदा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब अब्दुल हादी साहब, जो कि सदर साइड एसोसिएशन के। मेरे दूसरे मेहमान है सईद हनीफिया साहब, जो कि चेयरमैन है फूड कमेटी ऑल कराची ताजिर अलायंस। 2000 को बहुत खुश आमदीद कहता हूं और थैंक यू फॉर कमिंग। और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तानी अवाम और ताजिरों व सनतकारों को मुल्क की तरक्की से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। गुज़श्ता बरस कोरोना वायरस के बाइस जो मुआशी सूरत हाल पैदा हुई थी वो बहुत मायूस कुन था, क्योंकि आलमी सतह पर कोरोना वायरस की शिद्दत अपने उरूज पर है। सख्त लॉकडाउन किए जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वबा है तो सही, लेकिन शिद्दत में कमी है, जिसकी वजह से हुकूमत ने भी कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीरें अपनाते हुए माशी पहियों को रवा दवा रखा हुआ है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में कमी और अवाम ने भी माशी मदद के लिए हुकूमत की तरफ देखना छोड़ दिया है। माशी माहिरीन गो के अभी भी पूरी तरह मुतमईन दिखाई नहीं देते, लेकिन तस्लीम कर रहे हैं कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बाइस बरामदी ऑर्डर्स पाकिस्तानी ताजिरों और सनतकारों को मिल रहे हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर को माह जून 2021 तक के बरामदी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। कारखाने दिन व रात रवां हैं, लेकिन हुकूमती नाकिस पॉलिसीज की वजह से मौजूदा बरस भी गैस की किल्लत इतनी शदीद हो गई है कि लोकल मसनूआत तैयार करने वाले कारखानों और कैपेटिव पावर के गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बरामदी सनतों को लोकल कारखानों की जानिब से बहुत सारी जरूरी सामान मिल नहीं पा रहा है। कुछ यही हाल कमर्शियल और रहायशी सार्फिन की भी है। सुई सदरन गैस कंपनी अपनी तौजीहात पेश कर रही है, जो कि सनतकारों और ताजिरों को कबूल नहीं है। प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। आपने एक छोटी सी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद हम इसी मौजू को उन्वान को अपना मौजू बनाएंगे, और हम सबसे पहले हादी साहब से बात करते हैं। आज कराची प्रेस क्लब में 7 इंडस्ट्रियल अलायंस जो फोरम है उसकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें आप लोगों ने अपने शिकायतें भी की, उन्होंने मुतालबात भी किए। दरहकीकत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बार फिर अपने प्रोग्राम में बुलाया और हमें मौका फराहम किया कि हम अपने मसाइल आपको बता सकें और जो असल हकीकत है वो आवाम के सामने ला सकें। देखें, ये जो गैस का बहरान इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है, इसके लिए हमने अगस्त 2020 से अलार्म रेज करना शुरू कर दिया था और गवर्नमेंट को हम बार बार ये कह रहे थे कि इस दफ़ा समर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो विंटर तो बिल्कुल ही डिजास्टर्स होगा।
इंडस्ट्री के लिए। उसमें गवर्नमेंट ने हमारी बात से एग्री भी किया और उन्होंने फिर हमसे मुतादिद मीटिंग्स की। अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक मीटिंग हुई जिसमें उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब और SSGC का सारा अमला मौजूद था। उस मीटिंग में उनका एक ही चीज़ के ऊपर एम्फेसिस था कि भाई अगर हम अपने रेट इंक्रीज करने पे एग्री हो जाते हैं तो RLNG वक्त से इंपोर्ट करेंगे, महंगे दामों में भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को 100% इंडस्ट्री पहले आपको कितने में मिल रही थी? 784 रुपए MMBTU। 784 रुपीज पर MMBTU, 786 रुपीज पर MMBTU। अब उन्होंने कर दिया 930 रुपए। इसमें एक चीज ऐड करना बहुत जरूरी है और हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो जीरो रेटेड सेक्टर इस वक्त जो उन्होंने अलाउ किया हुआ है चलाना, जो 786 से 930 का के बीच में एक फिगर है 854 का। अगर सिर्फ जीरो रेटेड सेक्टर को इन्होंने चला के देना था तो उसका इम्पैक्ट जो आता था उस हिसाब से 854 रुपए की गैस हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि जो कैप्टिव पावर वाले हैं, जनरल इंडस्ट्री वाले, उनका रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, 1088 रुपए है, तो उनके ऊपर और बर्डन नहीं डाल सकते। तो अगर जीरो रेटेड इंडस्ट्री 854 की बजाय 930 पे एग्री कर लेती है तो वो क्रॉस सब्सिडी देते हुए उस इंडस्ट्री को भी 24/7 चलने देंगे। ठीक है। और गैस की सप्लाई मेक श्योर करेंगे कि उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई। अच्छा, मुझे यहाँ पे ही बता दीजिएगा जी। मेरे पास जो एक एग्रीमेंट आया SSGC की जानिब से, उस एग्रीमेंट के तहत ये था कि आपको साल के 9 महीने गैस मिलेगी कैपेटिव पावर प्रोजेक्ट को। ठीक है जी? ठीक है जी। और 3 महीने आपको ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना पड़ेगा। तो ये तो आपके जहन में थी कि 1 नवंबर से हमने ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, तो फिर उसके बाद अब शोर और होगा क्यों है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना है और वो उस वक्त का है जब RLNG इंपोर्ट नहीं हो सकती थी पाकिस्तान में। हमारे पास टर्मिनल्स नहीं थे और हम टोटली डिपेंडेंट थे नेचुरल गैस के ऊपर, जो सुई गैस कहलाती है। RLNG इंपोर्ट होना स्टार्ट हुई जब ही तो गवर्नमेंट ने हमें 854 की जगह 930 पे एग्री कराया। वो है, लेकिन ये कि वो 3 महीने के लिए उन्होंने RLNG भी कराया, लेकिन ये कि अगर वो एग्रीमेंट अगर पुराना है तो SSGC आज तक उस एग्रीमेंट को मीडिया के सामने क्यों पेश करती है? अभी जो मैं आपसे प्रोग्राम से पहले एक बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसका डेट है 21 मार्च 2019। उसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा है द इन हाउस फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपनी कंजम्पशन के लिए, और कैप्टिव पावर प्योरली फॉर सेल्फ कंजम्पशन डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कैप्टिव पावर। तो इसका मतलब तो ये कि सुई गैस कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानती। 21 मार्च के ऑर्डर की कॉपी मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा और SSGC वालों के पास। लेकिन वो मुआहदा कहाँ है जिसमें कि RLNG को इस्तेमाल करने के लिए जो आपका जो रेट को उन्होंने 930 रुपए MMBTU पे लेकर गए, तो वो वाला मुआहदा कहाँ है? देखिए, वो मुआहदा फिजिकली हमारे पास नहीं है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद हैं और उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग को सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने और SSGC ने एक्नॉलेज किया है। उसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, जिसमें कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि अगर 854 की जगह हम 930 पे एग्री करते हैं तो पूरे 5 महीने 1 अक्टूबर 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक अनइंटरप्टेड सप्लाई 100% इंडस्ट्री को मिलेगी। तो अब क्या हुआ? अब आपने मुतालबात किए तो उनका क्या कहना है? देखिए, SSGC तो सारा का सारा मलबा इंडस्ट्री पे डाल रहा है और आज जो सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने भी टिकट्स पढ़े। उस पे वो कहते हैं कि जो गैस की शॉर्टेज घरेलू सार्फिन को और कमर्शियल सार्फिन को हो रही है उसके पूरी की पूरी जिम्मेदार इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री ने हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। CNG को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया, CNG को भी बंद किया उन्होंने। इंडस्ट्री ने हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया। अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि इंडस्ट्री उनसे और किस तरीके से कॉपरेट करे। 930 रुपए जो रेट है वो भी रीजन में सबसे ज्यादा है, जो जीरो रेट। और अभी बिलिंग आपकी 930 रुपए की 930 रुपए से हो रही है 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। 930 रुपए से ही हम पे कर रहे हैं। तो पहले तो हम सिर्फ इंडस्ट्री बंद करने का नुकसान बेयर कर रहे थे गैस की शॉर्टेज की वजह से, अब हमें डबल लॉस बेयर करना पड़ रहा है। एक तो इंडस्ट्री बंद और दूसरा जो रेट का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। और अगर वो नहीं दे सक रहे तो एटलीस्ट वो रेट तो रिवर्स कर देना। लेकिन ये गैस जो कटी है वो सिर्फ उन्होंने लोकल फैक्ट्रीज की काटी है ना? नहीं, इसमें जिसमें कि बरामदी सनतें, जैसे में कि हम इंपोर्टेड एक्सपोर्ट की सनतें कहते हैं, वो तो बंद नहीं है। नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्सपोर्ट की सनत जो है ना, वो कोई सी भी आप फैक्ट्री उठा लें, चाहे बड़े से बड़ा एक्सपोर्टर हो, वो टोटली हर चीज इन हाउस धागे से लेकर कॉटन तक नहीं बनाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो डिपेंडेंट है जनरल इंडस्ट्री के ऊपर। अब एक्सपोर्ट का एक प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर कॉटन या इवन एक छोटा सा शिपिंग मार्क जो होता है, जो सबसे एंड में लगता है, उसके बगैर आप अपनी शिपमेंट भेज ही नहीं सकते। तो जब आप जनरल इंडस्ट्री के अंदर जो ये फैक्ट्रीज लाई करती है उनको बंद कर देंगे, वो अपनी सप्लाई एक्सपोर्टर को दे ही नहीं सकेगा, तो एक्सपोर्टर माल रेडी करके भी शिप नहीं कर सकता। और इसमें लाजमी सी बात है कि इसमें रुकावट पैदा होगी। जी, सईद हनीफिया साहब, नेचुरली जो ये गैस की बात कर रहे हैं, ये तो सनतों के हवाले से कि इसमें प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई। कमर्शियल सार्फिन में खासतौर पे जो रेस्टोरेंट से वाबस्ता लोग हैं, कैटरिंग से वाबस्ता लोग हैं, इन्हें क्या परेशानी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी। जो रेस्टोरेंट जो हैं उनका तकरीबन दारुल मदारी गैस के ऊपर ही है।
चारकोल कोयला या गैस। बहुत कम ऐसा है कि रेस्टोरेंट वालों ने जो है ना वो एलपीजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली एलपीजी से जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम लोग जो है वो सब चीज़ें बनाते हैं, अपने रोस्ट करते हैं या ब्रोस्ट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो इक्विपमेंट्स में जो है ना वो असर पड़ता है। दूसरी चीज़ें वो चीज़ों को काला करता है। अभी डेफिनेटली परसों तरसों की बात है, हमारे घर में खुद अपने गैस नहीं थी और हम उस एलपीजी पे नाजरबाद जी नाजरबाद 4 नंबर की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या वक्त से गैस आ रही है या सर जी आती ही नहीं है और उसका बिल नहीं आती? आती है और चली जाती है। उसका एक छोटा सा मैं आपको लतीफ़ा भी सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने अपनी बहू से कहा कि भाई आज मेरा पराठा खाने को दिल चाह रहा है, मैं ब्रेकफास्ट में पराठा खाऊंगा। तो 15-20 मिनट के बाद मेरे पास जो है ना वो एक कप चाय आ रही है और टोस्ट आ रहे हैं और जो सारी चीज़ जैम जेली आ रही है। तो मैंने कहा पराठा खाया है, तो उन्होंने कहा अब्बू वो ये चाय भी हमने इलेक्ट्रिक केटल में बनाई है और क्या कहते हैं पराठा तो बोल नहीं सकता। सही। तो ये हालत है। ये आपके साथ क्या? मैं ख्याल में कराची शहर के तकरीबन 70-80 जी बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात है जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो पता चलता है गीजर में ना गैस है ना पानी है और आप वहाँ खड़े हो गए जो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। सही कह। ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं मेन उसके ऊपर आता हूँ कि गैस जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरत है और ख़ासतौर से सर्दियों के अंदर भी। अब ये जब हम एक 35 सेंटीग्रेड के ऊपर हम ये एक चीज़ को बनाते हैं या पकाते हैं तो उसमें एक भरपूर गैस का प्रेशर चाहिए होता है जो एलपीजी में नहीं आता। जो हमारी जो गैस कंपनी जो गैस देती है उसके हिसाब से आता है। अब तंदूर को देख लीजिए, तंदूर के अंदर एक स्पेसिफिक उसको एक गैस चाहिए तब जाके वो रोटी बनती है। अब अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे मुझे बताइए, और कब तक एलपीजी पे चलते रहेंगे? तो मतलब ये कि रेस्टोरेंट का कारोबार भी मुतासर है, कैटरिंग का कारोबार मुतासर। तो आप लोगों ने इस चीज से क्या मुतालबा? मेरे ख्याल में अभी तक तो मुतालबा सिर्फ इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, वही मुतालबात कर रहे हैं, वही शोर शराबा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस नोट, लेकिन पूरी इंडस्ट्री की जानिब से अब तक कोई खास एहतजाज मेरी निगाहों में नहीं आया। सर जी हम किसकी चीज पे एहतजाज करें पहले तो आप ये बताइए। जिस चीज पे आपको शिकायत? सबसे पहले तो बात यह है कि हमें इंडस्ट्री माना जाए, हमें कोई इंडस्ट्री नहीं मानता। ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आपको पता है हमारे कितने वर्कर्स हैं इस वक्त जो बेरोजगार हैं और कितने लोग जो हैं वो अपने अपने शहरों को जो वो काम को छोड़ के चले गए, जिसके अंदर हमारे वेटर्स हैं और हमारे कारखाने में काम करने वाले हैं, हमारे कुकिंग करने वाले हैं, हमारे राइडर्स हैं जो सारे के सारे इस वक्त बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोविड-19 जो कोरोना जो लास्ट ईयर पूरा हमारा रहा उसके अंदर जिस तरीके से हमने सर्वाइव किया ये हम ही जानते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये एक चीज़ हमारे साथ कंट्रोल के अंदर है। तो हम ये एक दरख्वास्त करते हैं कि ये जो डाइन इन जो बंद किया हुआ है, तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना सिर्फ रेस्टोरेंट्स के अंदर है? क्या कोरोना शादी हॉल के अंदर है? क्या कोरोना जो है वो और जगहों के पर नहीं है? सियासी जलसों में कोरोना नहीं होता, सिविक सेंटर में कोरोना नहीं होता और इलाकों में कोरोना नहीं होता। मैंने अभी इन 2-3 महीनों में जो है ना एयर ट्रेवल किए, आप यकीन करें एयरपोर्ट के ऊपर एसपीस है और जहाज में वही गुत्तम कुत्ता। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए, इसी तरीके से बस स्टेशन देख लीजिए। तो मेरी ये दरखास्त है कि एसओपीस के अंदर रहते हुए और ये हमारी जो रेस्टोरेंट की जो डाइनिंग है प्लीज उसको पुलिस खोला। डाइनिंग के हवाले से तो आपके काफी पुराने मुतालबात हैं, लेकिन बात ये कि अब क्या लोगों को अब क्या फुटपाथ पर खाना खिला रहे हैं? सर अच्छा सुनिए, अब डाइनिंग बंद किया हुआ है तो हम आउटडोर बैठ के लोगों को खाना खिला रहे हैं। कल रात की बात है, कल मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, कुछ इलाकों के अंदर जो है ना वो टीएमसीज वाले आए और कुर्सी टेबलें और चीजें उठा के ले गए। भाई जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि डाइन इन बंद है तो जाहिर है आदमी अपने बाहर रेस्टोरेंट में, हम लोगों ने क्या किया, जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट थे या रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने अपने बाहर जो है ना वो पौधे वगैरह लगा के खूबसूरत से एनवायरनमेंट दिया है आधा बना के, ताकि फैमिली एक पर्दे में भी हो आराम से खाना खा ले। अब वहां से कुर्सी टेबल उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये कोई तो मतलब कोई तरीका नहीं है ये, किस तरीके से किस तरह से, और सर्दी में आप बाहर बैठ के खाना खाएंगे मुझे बताइए। तो क्या कहते हैं? आपकी कमिश्नर साहब से बात हुई आप लोगों की? सर सारे के सारे तसल्लियां देते हैं, अभी तक तो हमें तसल्लियां मिली और कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब कि वही 10 बजे डाइनिंग 10 उसके बाद 10 बजे के बाद क्या 10 बजे डाइनिंग बंद कर दें? आप टेक अवे 10 बजे के बाद डाइनिंग बंद कर दें या रेस्टोरेंट बंद कर दें? नहीं 10 बजे के बाद डाइनिंग बंद है और जो 10 बजे तक डाइनिंग की इजाजत है वो भी बाहर, ठीक डाइनिंग नहीं, 10 बजे तक आप खाना खिला सकते हैं आउटसाइड पे। उसके बाद 1 बजे तक आपका जो है ऑन डिलीवरी। अच्छा वो डिलीवरी किस तरीके से कि सारी लाइट्स बंद कर दें, आप शटर खोल दें और नीचे से जो है वो अपने राइडर्स को वो बैग दे। अच्छा कभी कुछ लोग अगर खुले भी होते हैं तो वो बार बार जो है ना वो उस पर आके तंबी होती रहती है कि आप इसको बंद करें। तो लिहाजा मेरी ये दरखास्त है कि खुदारा इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। आप ये कहना चाहते हैं कोरोना वायरस के साथ साथ जो गैस का जो एक मसला आ गया इसकी वजह से भी आपके अपने एक्सपेंस बहुत ज्यादा एलपीजी और सुई गैस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है और वो टेस्ट ही नहीं आता जो एलपीजी के अंदर आता है। जी खुदा हाजी साहब क्या कहेंगे आप कि सभी परेशान हैं?
देखिए ओवरऑल डिजास्टर है और टोटली मिसमैनेजमेंट है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा तो देखें अलमिया क्या है कि कराची के साथ सौतेला सलूक हमेशा से होता है, इस दफ़ा भी वही हो रहा है। जो हमें बताया गया था कि 200 MMCFD शॉर्टेज है कराची की, उसके लिए उन्होंने हमसे ये कमिटमेंट किया कि जो RLNG आएगा उसमें 200 MMCFD हमें देंगे जी। नेचुरल गैस के साथ उसके मिक्स करके, और हमारा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अचानक से 20 दिसंबर 2020 को एक ऑर्डर आ जाता है कि जो 200 MMCFD कराची के लिए था उसको कट डाउन करके 40 पे ले आए। तो 80% आपने कमिटमेंट के बाद 80% कर्टेल कर दिया, कट डाउन कर दिया हमारा। वहां से आपका 160 MMCFD शॉर्ट हुआ। उसके बाद फॉर्चुनेटली फॉर अस के फौजी फर्टिलाइजर पहले मेंटेनेंस पे चला गया, शेड्यूल से पहले चला गया इस साल। वहां से उनको 80 MMCFD बचा। फिर उन्होंने CNG को क्लोज डाउन किया, वहां से भी 20 MMCFD बचा। के इलेक्ट्रिक से 70 MMCFD उन्होंने कट डाउन किया। 80 MMCFD जो जनरल इंडस्ट्री बंद किया वहां से हुआ। तो जब आप इन चारों का टोटल करते हैं तो ये 230 MMCFD बनता है। तो जब शॉर्टफॉल 160 है और 230 आप कट डाउन कर चुके हैं, तो इसका मतलब तो आप फिगर ही हमें गलत बता रहे हैं ना। रीजन बीइंग के जो शॉर्टफॉल है और जो आपने कट डाउन किया उसके बीच तो 70 MMCFD हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए था, और जनरल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 80 MMCFD की है। तो आप अगर वो 70 MMCFD जनरल इंडस्ट्री को दे देते हैं तो हमारी तो इंडस्ट्री चल जाती है। मेरे कहने का मसला ये कि ये कहते हैं कि जनवरी तक की बात की ना, उन्होंने कहा जनवरी तक की प्रॉब्लम है, फरवरी में बेहतर हो जाएगा। सर आपका ही प्रोग्राम था जिसमें आपने मुझे लास्ट टाइम बुलाया था, आपने शमसुल इस्लाम साहब, अपना शमसुल इस्लाम साहब ही हैं, शहबाज इस्लाम साहब SSGC के, उनको आपने लाइन पे लिया था। आपके प्रोग्राम में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, आप क्लिप निकाल के देखें कि 15 दिसंबर के बाद ये मसला हल हो जाएगा। 15 दिसंबर के बाद 1 जनवरी पे आया, 1 जनवरी से डायरेक्ट 31 जनवरी पे चले गए, और SSGC का नोटिफिकेशन 31 जनवरी का है। प्रेसिडेंट साहब से जो हमारी मीटिंग हुई आरिफ अलवी साहब से, उन्होंने हमसे 15 जनवरी का। तो आप मुझे बताएं असल डेट है, तारीख पे तारीख मिले जा रही है जिस तरह होता है, और असल मसला हल नहीं हो रहा। देखिए बात वही है ना कि सवाल ये कि आप एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के पर प्रॉब्लम है। अब कोरोना की वजह से बाद औकात हुआ था कि जनाब अली की एक आप लोगों को भी SOPs आई थी कि इस SOPs के साथ काम करेंगे। इस वक्त है SOPs? वो बिल्कुल है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री तो बगैर SOP के कोविड के टाइम पे काम कर ही नहीं सकती। रीजन बीइंग कि उनके कस्टमर के कंप्लायंसेस होते हैं एवरी नाउ एंड देन, उसमें सरप्राइज विजिट्स भी होते हैं जो उनके कंप्लायंस के बंदे उनका। तो अगर वो बगैर SOP के काम कर रहे हो तो कस्टमर काम ही ना करे हमसे। तो या आपके जो एक्सपोर्ट जो देता है, यानी कि जो आपकी पार्टी होती है उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके ये SOPs होने चाहिए, वरना रिक्वायरमेंट है। और उनके कंप्लायंस की पूरी एक टीम है जो गायब बगायब अनअनाउंस्ड हमारी फैक्ट्रीज पे विजिट करते हैं, और वो चेक करते हैं कि हम SOPs फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी सईद भाई। सर मैं तो बस यही कहूंगा कि ये जो खाने का जो मसला जो है, जिसे इसको हल किया जाए, इसको प्लीज हल किया जाए। और कब तक हमारी खवातीन मेरे बस में हो तो मैं तभी कर देता हूँ। कब तक हमारी खवातीन तंदूर से रोटियां मंगवाती रहेंगी और बाजार से खाना आता रहेगा, और रेस्टोरेंट खुदारा रेस्टोरेंट को भी एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और हमारी डाइनिंग खुली जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट की बात ये चले। मैं तो अभी वक्फे पे जा रहा हूँ, वक्फे बाद आऊंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि आपके जो अपने जो अथर चावला साहब जो के तर्जमान थे वो FCCI के नायब सदर बन गए थे। इंशाल्लाह ताला वो इंडस्ट्री को इसको दिलवाने में काफी लंबा किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर नाज़रीन। प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और वक्फे में जाने से कब जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी वो गुफ्तगू हमारी जो है मेहमान थे इस वक्त जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं जनाब अब्दुल हादी साहब जो सदर साइड एसोसिएशन के, और सईद हनीफिया साहब जो कि चेयरमैन फूड कमेटी और कराची ताजिर लाइन्स मौजूद हैं। इनसे जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू को थोड़ी ठंडी है, लेकिन बहरहाल उनके अपनी लहजे में जो है वो एक दर्द छुपा हुआ है, और इस दर्द को हम समझ सकते हैं कि चाहे वो सईद हनीफिया साहब की बात हो, चाहे वो हादी साहब की बात हो, ये तमाम की तमाम चीजें हैं। लेकिन बात ये है कि हमने इस प्रोग्राम में स्वी सदर्न गैस कंपनी को भी दावत दी थी, स्वी सदर्न गैस कंपनी से बात की थी कि आप आके बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन बात यह है कि स्वी सदर्न गैस कंपनी के ने सिर्फ अपने तर्जुमान को जो है वो आगे कर देते हैं, जब शहबाज इस्लाम साहब या किसी दीगर अफराद को जो तो गैर मुतल्लका होते हैं, जो मुतल्लका अफराद होते हैं जिनके पास कुछ नोहा होती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो मीडिया पे आने से गुरेज करते हैं। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज सुबह उन्होंने की उसमें तो तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन यह है कि जब मीडिया पे आने की बात होती है तो स्पोक्समैन शहबाज इस्लाम साहब को भेजा जाता है, लेकिन शहबाज इस्लाम साहब को भी वही बातें कर सकते हैं जो बातें उनको बताई जाती हैं। तो नेचुरली ये मामला क्या है, ये मामला हमारी समझ से बिल्कुल बालातर है, और हम दोनों हज़ार से यही बातें कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुताल्लिका अफराद हैं, जो भी इससे मिनिस्टर हैं या वार हैं, उनसे हमारा राब्ता हो तो हम बात कर सकें। जी सईद भाई आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी जो इस वक्त जो इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट जो इंडस्ट्री है,
तो इसको इस तरीके से जैसे कहते हैं सुतीले माँ या एक सुतीलापन के साथ इसका क्यों किया जा रहा है, जबकि ये तो आपको पता होगा क्यों किया जा रहा है। सर आप लोग मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, आप लोग गवर्नर से मिलते हैं, आप लोग कमिश्नर से मिलते हैं, तो आपको पता होगा ना। सर मिलते हैं लेकिन उसके भत्ते नहीं देते, उसके बाद कोई हमें उसको जैसे कहते हैं नकार खाने में तोती के आवाज कौन सुनता? भत्ते नहीं देते। नहीं, वो तो खैर अब तो सीधे सीधा काम करते हैं। अच्छा, भत्ते की सुनिए आप मेरी बात। जो रेस्टोरेंट वाले बिजली का बिल दे रहे हैं और सारी चीज SOP को अमल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके साथ सारे कानून हैं। आप जरा कराची के अंदर ही थोड़ी सी दूसरे इलाकों में जाके देखें, वहाँ डाइनिंग भी हो रही है। मतलब कौन सा इलाका? वहाँ सारा कुछ हो रहा है। हाँ, हाईवे पे जो रेस्टोरेंट खुले में वो मैंने देखा कि वहाँ तो तकरीबन सारी वो तो ओपन एयर है ना। हाईवे के अलावा भी जो कराची जो मुख्तलिफ इलाका, हम लोग तो जाके उसको सर्वे करते रहते हैं। बड़े रेस्टोरेंट जितने भी हैं, अक्सर बड़ा रेस्टोरेंट के अलावा अक्सर जो ढाबे या जो होटल खुले हुए हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, और उनको पता है कि हमें तो जैसे भी आपने मुझे कहा वो खैर बाद में कह नहीं सकता क्योंकि अच्छा SOPs के नाम पे आपको तंग किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए, SOPs सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही है? नहीं, मेरे ख्याल में यार सिनेमा हॉल भी बंद पड़े हुए हैं। सर जी मैं आपको बताऊं, SOP आप जरा किसी एक मार्केट में जाके देख लीजिए सुबह। देखिए वो कौन, देखिए उसमें मुझे थोड़ी सी तहफुज़ात आप लोगों की बात से, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में? मुमकिन ही नहीं है। रोड पे घूमने वाले आदमी को तो आप क्या करेंगे? जी। तो मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त जावेद कुरैशी साहब, जो कि हैं रहनुमा और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध शहबाजपुर से। तो हम जो कराची की तो बात ही कर ही रहे, हम थोड़ा सा ज़हरी सिंध की भी बात कर लें। गो कि कराची चूंकि दारुल खुलाफा है, इसलिए यहाँ की बातें ज्यादा होती हैं, तो हम थोड़ा सा ज़हरी सिंध की भी बात करना चाहते हैं। जावेद कुरैशी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? आ रही है आपकी आवाज? बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अब्दुल हादी साहब हैं, ये सदर है साइट एसोसिएशन के, और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सईद हनीफिया साहब, ये चेयरमैन फूड कमेटी और कराची ताजिर अलायंस के। दोनों हजरात गैस से परेशान हैं, SOP से परेशान हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपकी तरफ, यानी कि अगर हम कराची से बाहर निकलते हैं तो वहां की क्या सूरत हाल है? सर देखिए, सूरत हाल सिंध की पूरी की बहुत बुरी है। गैस तो इंडस्ट्री तो वैसे ही हमारी बंद पड़ी हुई है इस वक्त, और उसके अलावा घरेलू सार्फिन को भी गैस पूरा नहीं मिल पा रहा कि वो वक्त पे पूरा खाना भी नहीं पक पा रहा। इस सूरत हाल में हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, सांगड़, शिकारपुर, जैकमाबाद, तमाम सूरत हाल यकसा है इस वक्त। ठीक है, तो मतलब ये कि उस वक्त जो सूरत हाल है वो ये तो कोरोना वायरस का मसला था, कोरोना वायरस की वजह से परेशानी थी, कोरोना वायरस की वजह से SOPs पे अमल दरामद हो रहा था। अब जब गैस नहीं है तो लाजमी सी बात है कि वहां पे जो कमर्शियल इदारे हैं, जैसे कि तंदूर है, रेस्टोरेंट्स हैं या बेकरी है, जहां पर कि गैस का इस्तेमाल होता है, या रिहायशी इलाकों में वहां की गैस क्या आ रही है? जैसे कराची में रिहायशियों को भी गैस नहीं मिल रही, तो बाकी सिंध की क्या सूरत हाल है? सर देखिए, ये बिलाल भाई बिल्कुल, यहाँ जो रिहायशी इलाके हैं वो तो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अब तो लोग यूज हो चुके हैं, वो उन्होंने अल्टरनेट जो है घर पे खाना भी पूरा नहीं पकता, कि गैस आता जरूर है, ऐसे नहीं है कि गैस बिल्कुल बंद किया हुआ उन्होंने, लेकिन वो इतना उसका प्रेशर कम होता है कि कोई भी चीज वो पकने के काबिल नहीं होती। कि एक छोटी सी चाय का भी आपने बग्गा बनाना है तो उसके लिए भी 30 से 40 मिनट आपको चाहिए। तो आपका तो एक ऑप्शन है लकड़ी, आप यहाँ तो लकड़ियां मिल जाती हैं, लकड़ियों की वगैरह से भी खाने पकते होंगे अगर गैस ना आए तो। कराची शहर में तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप जिस किस्म के इस वक्त मकानात की जो डिजाइनिंग किचन की हुई है उनमें लकड़ी नहीं जल सकती। ठीक है, कि आपके पूरे घर का जो वो कलर है और वो माहौल है वहाँ जो है वो उसके अंदर लकड़ी का बहुत नामुमकिन है, यानी ये कहना। अच्छा। हाँ, गाँव के अंदर अलबत्ता ये चीजें गैस नहीं होता, वहां उमूमन लकड़ी का ही इस्तेमाल अच्छा, होता है। मैं ये कहूं कि गैस के क्राइसिस, जैसे कि हमारे हादी साहब जो साइट एसोसिएशन के सदर हैं, और काफी बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है, काफी ज्यादा कारखानों के बीच गैस काट दिए गए, और सिर्फ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारखाने उनके गैस बहाल रखा गया। तो सिंध में जो सनतें लगी हुई हैं, जिसमें कि हैदराबाद से लेकर हम चले जाएं घोटकी तक चले जाएं, या सखर, लाड़काना, शिकारपुर, तो यहाँ जो सनतें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ भी सनतों में से गैस की मतलब की किल्लत है, या फिर भी या यहाँ पर कुछ बेहतरी है, चूंकि ऑयल एंड गैस फील्ड चूंकि सिंध में, बदीन में, तो घोटकी में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वहां सूरत हाल बेहतर है, या पूरे सिंध की यही सूरत हाल है? पूरे सिंध के अंदर कराची से लेकर आप सखर तक चले जाएं, जो हमारा आखिरी जो है वो डिवीजन है, उसके बाद लाड़काना है या हैदराबाद है। हैदराबाद के अंदर जैसे जामशोरो है, उसके अंदर हैदराबाद खुद है, मीरपुर खास है,
यहाँ मतलब इंडस्ट्रियां ज्यादा हैं, नवाबशाह है, यानी सूरत हाल यकसा है, कोई जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। और सुई सिदरन जो भी मतलब जो सप्लाई देती है वो खा वो कराची हो या पूरा सिंध हो, वो उसी ही तरीके से उन्होंने सप्लाई दी है। अब हाजी साहब बैठे हुए, हाजी साहब से आप पूछ लें कि कराची की सनत की इस वक्त सूरत हाल गैस की क्या है, वो तो वहां गैस उनको सप्लाई मिल ही नहीं पा रहा। नहीं तो वो तो एहतजाज कर रहे हैं ना। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कराची प्रेस क्लब में, ये तो एहतजाज कर रहे हैं। सईद हनीफ साहब जो बैठे हैं, जिनके रेस्टोरेंट है, जिनके रेस्टोरेंट से कारोबार से इनका ताल्लुक है और एसोसिएशन से भी ताल्लुक है, ये भी शिकायत कर रहे हैं। तो यही तो मैं सूरत पूछना चाह रहा हूँ, कराची में सूरत तो बड़ी गंभीर है ये गैस के ना होने की वजह से। तो बाकी सिंध में भी तो मेरे ख्याल में इतना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ऑयल एंड गैस फील्ड जो है सबसे ज्यादा जो सिंध में ही है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होता, ये नेशनल इदारे हैं, ये ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, मेरा होम टाउन जो है वो डिस्ट्रिक्ट है सागर, सबसे ज्यादा गैस की पैदावार आ रही है इस वक्त। ऐसे मुमकिन नहीं है कि हमें गैस दिया जा रहा है और दूसरे शहरों में गैस नहीं है जी। तो मतलब ये नहीं है कि बाकी ये कि क्या एसओपीस टिप्पा अमल दरामद हो रहा है, कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मैं आपसे बिलाल साहब अर्ज करूं, एसओपी जो कोरोना वायरस के उसमें इस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, इससे पहले बड़ी सख्ती थी और ये भी मैं समझता हूं कि हालात हमारे कुछ बेहतर है। अमवात जो हो रही है हमारी इसके अंदर कोरोना में बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले जो आया था कोरोना की पहर और अब ये सेकंड में ज्यादा है। लेकिन आप ये देखें, इस वक्त जो हमारे केसेस की जो तादाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे कायनात का बड़ा एहसान है इस मुल्क के ऊपर, खुसूसी तौर पर यहाँ 5, 6 और 7 से ऊपर अभी तक नहीं है। तो ये एक खुशाइन बात है और मैं समझता हूं कि ये खुसूसी अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर। लेकिन जो केसेस की तादाद है वो आप लाइन पे मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं। मैं जरा इसी हवाले से मैं जरा सईद हनीफी साहब से बात कर लूं। आप कह रहे हैं कि कराची में एसओपीस की वजह से काफी परेशानी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने फिर भी अभी थोड़ी सी रिलैक्स दिया हुआ है कि इस रिलैक्स की वजह से जो पहले लहर आई थी कोविड की उसके मुकाबले में इस वक्त जो है वो आपके एसओपीस में थोड़ी नरमी है। आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये लहर में नरमी तो है, लेकिन बात यह है कि जो लोग आते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि अक्सर ऐसा ये होता है कि जी एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया, क्या जी ये एसओपीस के हिसाब से। अब हमारे सारे स्टाफ ने जो है ना वो पूरे एसओपीस पे अमल है। 2 कस्टमर आके ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ, या 3 कस्टमर ऐसा आ गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया, तो वो भी हमारे खाते में चले जाते हैं कि उनको अपने मास्क क्यों नहीं पहनवाया। तो मतलब हालांकि हमारे जितने रेस्टोरेंट हैं वहां पे हमारे गार्ड जो है वो बाकायदा थर्मोमीटर लेके खड़े हुए होते हैं और हमारे पास हर जगह वो हैंड सैनिटाइजर वगैरह सारी चीजें होती है। अब हर एक को, अब जैसे कि एक खातून को हमने कहा कि आप मास्क पहन लें, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मास्क पहन के आप खाना खा सकते हैं, तो मैंने नहीं, खाना तो नहीं खा सकते, तो कहले जी इसे अपने पास ही रख लीजिए। दूसरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग की। अब हमने अगर सोशल डिस्टेंसिंग की हुई जिस वक्त हमारी डाइनिंग चल रही थी, अब हमने अगर इतनी बड़ी टेबल है तो हमने 6 आदमियों का रखा हुआ था कि भाई सब सोशल डिस्टेंसिंग में बैठेंगे, जगह थोड़ा सा ज्यादा निकल जी। अब 2 मियाँ बीवी 4 बच्चे या अगर 2 और हैं वो क्या करेंगे, दूसरी जगह से कुर्सी जो है खुद ला के बैठ जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। इसलिए कहा होता है उसकी आप इज्जत करना आपका फर्ज और फिर वो उसी एक ही गाड़ी में आए और एक ही गाड़ी में जाएंगे। तो मतलब ये कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपको शिकायत क्या है इंतजामिया? भाई मेरी तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट उनकी है, तो शिकायत है, वो तो समझ में आती है सर हम तो विनती कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने आला हुकाम से कि प्लीज सबसे पहले तो हमारे जो रेस्टोरेंट है इसको जो है एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए एसओपीस के अंदर हमें रिलीफ दिया जाए। मेरे ख्याल में ये बड़ी मुतजाद बातें हैं हादी साहब कि एसओपीस में रहते हुए रिलीफ दिया जाए। देखिए कैसे होगा? एसओपीस तो फॉलो करना हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है और आवाम की भी जिम्मेदारी है कि उसको फॉलो करें। रीजन बीइंग कि जब इसकी लहर बढ़ जाती है तो फिर हम खुद ही तकलीफ में आते हैं और फिर हम खुद ही शिकायत करते हैं कि सारे हॉस्पिटल्स फुल हुए हुए हैं और वहाँ पे हमें नई जगह मिल रही है और पेशेंट्स को नहीं लिया जा रहा। तो देखें हमारे शहर में एक कैपेसिटी है ना डील करने की, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम तो हुआ नहीं। जितने हॉस्पिटल आज से 25 साल पहले थे आज भी वही हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं। और दूसरा हमारा मेजॉरिटी तबका गरीब तबका है जो साउथ सिटी या आगा खान हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा सकता। तो अवामुन नास को खुद इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं या XYZ जो भी कारोबारी मराकज हैं वो तो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन एज अ कॉम जब तक हम इंडिविजुअली इसके ऊपर नहीं इसको सीरियस लेंगे ना तब तक ये मसला नहीं कैटर कर सकते हम। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात वही होती है कि मेरा अपना जाती रहा है कि एक घर में कहते हैं 6 फुट के फासले पर रहो।
6 फीट के फासले पर हो, एक घर में 120 गज का घर है, 80 गज का घर है, 6 फीट के फासले पर कैसे रहेंगे? कैसे मुमकिन है? मुमकिन है नहीं। तो फिर एसओपीज पे रहते हुए रिलीफ देना मेरा काम तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि कराची एक दारुल खुलाफा है सिंध का और बड़ा शहर है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा एक टेस्ट केस के तौर पर उन्होंने एक रैंडमली जो 100 दुकानें हैं, 100 रेस्टोरेंट में से किसी एक को उन्होंने कर लिया ताकि दूसरे उससे जो है सबक हासिल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात हो सकती है। वो बनाते हैं उसको। लेकिन जो वायलेंस कर रहे हैं उनको भी तो पकड़े ना। हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। जो वायलेंस कर जो वायलेंस करे, जो खुलेआम सारा उनकी तरफ से आंख बंद है इनकी। हाँ, उनको भी तो पकड़े ना। हम तो कह रहे हैं उनको भी पकड़े, ठीक है। हम तो कह रहे हैं अगर हम गलत करें तो आप हमें तंबी करें, हम पे जुर्माना करें अगर हम करें, इस चीज को मना थोड़ी करें। जी जावेद कुरैशी साहब, आप मौजूद हैं हमारे साथ लाइन पे? जी जी बिल्कुल, मैं सही सुन रहा हूँ। तो कहना आप मौजूद है। आप ये बताइए कि जो सईद हनीफिया साहब जो बातें कर रहे हैं या हादी साहब ने जो बातें की कि एसओपीज में रिलीफ दिया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? मैं इनकी एक बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमारे जितने भी मुल्क के जो भी रेस्टोरेंट हैं, बिल्कुल मैं सिंध की बात कर लेता हूँ, उन्हें जो है इंडोर डाइनिंग की इजाजत दी जाए। जिस तरीके से शादी हॉल में इजाजत है, जहां आप 8 चेयर लगाते हैं, वहां 6 लगा दें। अभी बात हो रही थी फैमिली की। फैमिली आपस में घुल मिल सकती है कि वो एक ही जगह पे रहते हैं, वहां से वायरस नहीं फैलता। वायरस आता है बाहर से, दूसरी जगह से। इस तरीके से रेस्टोरेंट का जो कारोबार है बहुत ज्यादा हमारा मुतासिर है और इससे लाखों लोग जो है इससे जो है मुंसलिक है, लेबर, और उसकी वजह से बड़े क्राइसिस आ रहे हैं। आज सर्दी के अंदर आप मुझे बताएं, कराची का भी जो टेम्परेचर है वो इस वक्त मेरा ख्याल 10 या 12 चल रहा है। ओपन जगह पे 6-8 है, आज थोड़ा सा है लेकिन 6 से 8 चल रहा था जी। वो मिनिमम है, रात के किसी आखिरी पैर में होगा। तो लेकिन इस वक्त जो है इस तरीके से आप ओपन एरिया में बैठकर डाइनिंग करना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है, तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। तो रेस्टोरेंट का इतना बड़ा कारोबार है और पिछले आप ये देखें ना, लॉकडाउन और ये कोरोना की जो पहली जो आई थी वबा, उसके अंदर ये बड़ा मुतासिर हुआ है। इन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे एनडीसी से बैठे हुए हैं, मैं नाम भूल गया, माफ कीजिएगा, हादी साहब। हादी साहब। अब मुझे बताएं, जब हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो हमारे कैसे ऑर्डर पूरे होंगे जो हमें ऑर्डर मिले हुए? आपको पता है कि मुझे ये बता दीजिए कि लोगों की एक शिकायत रहती है, लोगों की अमूमन शिकायत रहती है कि कराची में एक अलग कानून होता है और कराची से बाहर जो होता है एक ही सूबे में वो कानून थोड़ा सा नरम होता है या अलग होता है। तो ये दुरुस्त बात है या गलत बात है? बिलाल साहब, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात से कतई एग्री नहीं हूँ। हाँ। ये हमारे दोस्तों का थोड़ा सा एक गुमान है। हाँ। कि वो ऐसे होता है। जी। ये पिछले कोई एक प्रोग्राम में भी ये बात डिस्कस हुई थी। मैंने ये कहा कि सिंध हुकूमत बिल्कुल रिलीफ देती है, वो गाँव में देती है, वो खुली फजाएं हैं, वहां इतना कंजेस्टेड इलाका नहीं है। कराची के लिए आपकी बात दुरुस्त है कि वो अभी चले जी, सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हम 2 करोड़ की आबादी मानते हैं, वैसे तो हम इसको 3 करोड़ से प्लस कहते हैं, कि ये कंजेस्टेड इलाका है। आपकी फ्लैट लाइफ है, यहाँ ताजा हवा का बड़ा मुश्किल होता है। लोग जिस तरीके से घरों में रहते हैं वो उनके लिए बड़े मसाइल। चले, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं कि वहां चूंकि कराची में चीनी की कीमतें 100 रुपए के करीब पहुंचने वाली हैं, सिंध में क्या सूरत हाल है महंगाई की? देखिए जी, अब बात, मैं सियासी नहीं हूं, मैं ताजिर हूं। हमारे वजीर आजम साहब ने आज से 15 दिन पहले ट्वीट किया और अपनी जो उनको मुबारकबाद दी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि सेकंड डे 8 रुपए हमारी चीनी के रेट बढ़ गए। इसके अंदर माफिया घुसा हुआ है, चीनी के अंदर, आटे के अंदर। हुकूमत इंतहाई उनके सामने बेबस है। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वो इनकी सबों में शामिल है। वो लोग, हुकूमत उन पे हाथ डालते हुए घबराती है कभी हमारी हुकूमत हमारे हाथों से ना चली जाए। कुछ भी नहीं है, हमारा ज़रूरी मुल्क है कि अभी क्रैश सीजन शुरू हो चुका है। चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं, अब इन्होंने पहले तो शुगर मिल की, देखे कैन कमिश्नर का काम है, इन्होंने इसको जो है वक्त से पहले ही जो है बिफोर जो है क्रैश सीजन शुरू करवा दिया। तो उसकी वजह से क्यों रेट ज्यादा थे मार्केट के अंदर। अब लोग वो पैसा बनाने के चक्कर में है, लेकिन इसके अंदर से मिडिल मैन का किरदार भी खत्म हो जाना चाहिए, मैं ये जहां तक समझता हूं। इसलिए आप जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में तो हरा भरा इलाका है, खेत का इलाका है, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होगा इन सारी चीजों का। बहरहाल जावेद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने एक तफसीली गुफ्तगू की। और रही बात ये कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अमूमन शिकायत रहती है कि कराची में एक अलग कानून होता है, ये बात दुरुस्त है, सिंध में अलग कानून होता है, लेकिन वो उसको मतलब कि डिनाई कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, एक बात उनकी दुरुस्त है कि वो एक ओपन इलाका है, खेत है, खलियान है,
घर भी उनके जो है वो जो सर आप इस्लामाबाद और लाहौर को देख लीजिए ना। इस्लामाबाद लाहौर में अभी जो पिछला जो कवर्ट था, हाँ। उसने इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो है ना SOPs के तहत जो है ना वो डिलीवरी ओपन थी, लेकिन हमारे यहाँ कराची में जो है ना एटलीस्ट 3 महीने 2 महीने तक कुछ भी नहीं था। तो फर्क हो गया ना, वो भी तो मुल्क है हमारा, ये भी हमारा मुल्क है, तो लिहाजा सब एक ही जैसा होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन बात वही होती है ना कि सवाल ये पैदा होता है कि हर सूबे की 18वीं आईनी तरमीम के बाद अपने अपनी मर्जी होती है। तो 18वीं आईनी तरमीम जो है तो उसके तहत तो ये है कि कोई भी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपना फैसला खुद करती है जी। तो वो पंजाब की अपनी थी, वो अपनी पंजाब की थी, और ये सिंध की, तो ये तो है। क्या कहते हैं हादी साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सिंध और कराची का स्पेशली कराची का और सिंध का प्रॉब्लम यही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ डिफर करती है, और जो पंजाब है वहीं से मेजॉरिटी लोग सीट लेके अपनी एक ही हुकूमत है ना दोनों। तो इसकी वजह से आपकी बात बिल्कुल सही है, सियासी है, ये सियासी बात है। मैं थोड़ा सा आपके साथ है तो मैं चाह रहा हूँ कि जो दूसरे SMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, उनसे भी हम बातें करते रहें। तो इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है रिजवान इरफान, जो कि हैं सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, आपने मेरी बात, आवाज आ रही है आपको मेरी? थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। देखें इस वक्त हम आपके पास हमारे साथ बैठे हैं अब्दुल हादी साहब, जो कि सदर साइड एसोसिएशन के, सईद हनीफिया साहब ने चेयरमैन फूड कमेटी और कराची ताजिर अलायंस के, ये दो साथ बैठे हैं। और हमारी गुफ्तगू इस पर जारी है कि गैस का जो बहरान है, इस गैस के बहरान की वजह से इंडस्ट्रीज तो अपनी जगह सफर कर ही रही है, लेकिन जो कि एक कमर्शियल सार्फिन है, जो कि रेस्टोरेंट का कारोबार चला रहे हैं या जो कैटरिंग का कारोबार चला रहे हैं, डीलर चला रहे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप भी एक बड़ी काफी मारूफ ताजिर हैं SMEs के, जो कि फाल रहते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये कराची है, आप तो गैस की बात करते हैं सनतों में, यहाँ तो घरों में गैस नहीं आ रही, बिल्कुल पोजीशन है कि घर में जो है सुबह नाश्ता नहीं बनता, जी बिल्कुल, दोपहर में जो है खाना नहीं होता। तो ये कराची शहर जो इतना रेवेन्यू दे रहा है, उसके बावजूद जो है जो सबसे ज्यादा सिंध से जो है वो गैस जो है मिल जाती है दूसरे सूबों में, उसके बावजूद कराची को जो है पूरी गैस नहीं मिल रही। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है कराची का। कोई सुनने को तैयार नहीं होता, कोई करने को तैयार नहीं, हमेशा हर साल यही जो है चले बात, ये अपनी जगह है। मुझे आप बता दीजिए कि क्या हुआ वो पोर्टल का सिलसिला चला था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जिसमें कि बहुत सारे मोबाइल मार्केटों को भी सील कर दिया था, उस पर कुछ गुफ्तगू आगे चली नहीं चली? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है नासिर शाह साहब से भी बात हुई है और मुतल्लिका कमिश्नर कराची साहब से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठक करके उन्हीं के हिसाब से जो है ये टैक्स लगाया जाएगा। कोई किसी के साथ जबरदस्ती, मतलब अभी सस्पेंड कर दिया है या अभी स्टार्ट है? वो बिल्कुल अभी सस्पेंड कर दिया है, और ये बिल्कुल भी कराची तो वैसे ही टैक्स देता है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी से टैक्स नहीं ले सकता। हम जो है जो नॉर्मल था पहले उसमें 300 था या 500 था, जो बनता है छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उसके हिसाब से टैक्स देंगे। 22,000 या 20,000 सवाल ही पैसे नहीं दे सकते, ना देंगे ना दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, ये हमारे मौजूद थे। मेरे ख्याल में हम आखिरी सेशन की तरफ चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हादी साहब आप बता लीजिए कि क्या हल है इसका? मेरे सामने तो कोई हल नहीं है। देखिए ये हल बताने से पहले एक चीज और आपको हाईलाइट करूं। हाँ, जहां इन्होंने बात की कि कैप्टिव पावर को बंद करते हैं, हाँ, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे, तो फ्राइडे को एक नोटिफिकेशन SSGC ने निकाला संडे को शटडाउन करने का एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को। ओनली फ्राइडे? संडे, अच्छा संडे को। वैसे तो संडे भी अलाउ किया था हमें, क्योंकि वो कैप्टिव को बंद किया, और जो मुआहदा जो मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर से फेब तक का था, उसमें 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई का कमिटमेंट था। तो जो संडे को फिर सारी फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बंद हुई, और हमारे साथ आप मजाक देखें किस तरह SSGC करती है कि दोपहर को 2 बजे उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई अब हम अलाउ कर रहे हैं, आप खोल लें। अब इंडस्ट्री है, कोई वो दुकान तो है नहीं कि मैंने शटर उठाया और उसमें लगा दिया, अपना बंदे बिठा दिया और काम हो गया। वो इंडस्ट्री है, उसके लिए पूरी लेबर का बंदोबस्त करना पड़ता है, पूरा आपको प्लांट चलाना पड़ता है, उसमें 7-8 घंटे का ये प्रोसेस है टोटल। उन्होंने सिर्फ हम पे हल्का हाथ रखने के लिए कहा कि अब आप चला लें। तो एक चीज ये। दूसरा देखिए, हल जब तक गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं लेगी ना, तब तक हल नहीं हो सकता। हम कितने सालों से हर साल सर्दी में गैस की शॉर्टेज पे रो रहे होते हैं, चाहे वो किसी की भी। अच्छा, इस साल कुछ ज्यादा हो गया? देखिए इस साल पिछले गुज़श्ता बरस इतना नहीं था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी रीजन ये है कि पिछले 2 साल में कोई नई फील्ड एक्सप्लोर ही नहीं की हमने। जो हमारी नेचुरल फील्ड्स हैं वो डिप्लीट होती चली गई, RLNG की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई, और उसकी प्रिक्योरमेंट हमने टाइम से की नहीं। और वो जो रेट्स का इशू है वो अपनी जगह पे, जो रेट ज्यादा नहीं, उनका कहना ये भी कि SSGC के हर साल जो 50% जो कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर 50% जो बढ़ जाते हैं। उनका कहना, जो उनको पास हमारी फिगर, तो आज जो SSGC की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में हमारे जो बलूचिस्तान को भी यही सप्लाई देते हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल।
तो जो हमारी जिनकी कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर हर साल जो है 50% में इजाफा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो 200 MMCFT जो गैस की शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज वो कम होके नहीं दे रही। सर कंज्यूमर कैसे, इंडस्ट्रियल कनेक्शन तो उन्होंने कितने सालों से बंद किए। नहीं, मेरे ख्याल पे इन्होंने खोल दिया था ना, रेजिडेंशियल खोल दिया था ना, नहीं। फ्लैट साइड पे खोल दिया था ना, फ्लैट साइड पे वो उन्होंने 4th फ्लोर से ऊपर जो उन्होंने बंद की हुई थी, जो हाई राइज बिल्डिंग्स में बंद की हुई थी, वो तो आपके रेजिडेंशियल उसकी बात हाँ, है। उसको तो अलाउ कर दिया कनेक्शन ना। तो काफी सालों से बंद है, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस तो ये दे ही नहीं रहे। इंडस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा मैं, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर में इजाफा तो हुआ ना। देखें वो जो इजाफा आप कह रहे हैं ना कि 50% या जितना भी इजाफा होता है, तो वो हर साल उनके सामने फिगर आ रहा है ना। तो ये हुकूमतें ऐसे नहीं चलती कि आपने अभी इजाफा हो गया तो आज आपने बंद कर दिया। बात ये है, देखिए हुकूमतें चलती हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। बात ये है कि ये बात तो तय है कि हुकूमत के पास अपनी पॉलिसी साज कोई बंदे नहीं है, ना उनकी अपनी कोई थिंकिंग है, कि ना वो मुस्तकबिल को देख सकते हैं। आप मुझे पूरी दुनिया में, आपका तो मीडिया चैनल है, आप थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे पूरी दुनिया में बिल्कुल पसमानदा कोई मुल्क की मिसाल दे दें जहाँ पे इंडस्ट्री चाह रही हो चलना, इंडस्ट्री चाह रही हो एक्सपेंड करना और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना, और गवर्नमेंट उसको आया कि बंद कर दे कि भैया बंद कर दो। एक मुल्क बता क्या समझते हैं कि सियासी चाल तो नहीं है ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सियासी चाल है, मेरे ख्याल से प्योर नेग्लिजेंस है, टाइमली प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, इसके अलावा और कोई इसमें सियासी चाल तो नहीं है ना? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें ये वफाकी सूबे की अपनी झगड़े का सियासी चकलिश का नतीजा तो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आज हमारी उनसे भी बात हुई, जो 2 टर्मिनल्स हैं, एक एंग्रो का है और एक और है, उनसे हमने पूछा कि भाई आपके पास कितने कार्गोज आ रहे हैं पर मंथ और आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो उन्होंने जो हमें डिटेल्स दी उस हिसाब से हमारे पास कैपेसिटी और है, और जो लाइन है उसमें तकरीबन 50% गैस जा रही है, RLNG 50% और जा सकती है, तो उसमें पीछे से जब तक आएगी नहीं तब तक उसमें अंदर इंटर नहीं हो सकता। इंटर नहीं, बात यह है कि ये इनकी प्लानिंग थी। Exactly. जी सही भाई, जल्दी से आखिरी अल्फाज बता दीजिए ताकि मैं फिर एंड सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे ही, अपने बड़ों से भी और आला हुकाम से, कि प्लीज इस इंडस्ट्री को भी जो है वो देखा जाए और प्लीज हमारी डाइनिंग खोली जाए और हम पे भी कोई रहम करम किया जाए। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमने दिया गैस के बुरहान पे, और इसमें कमर्शियल और इंडस्ट्री जो भी लोग मुतासिर हैं उनके हवाले से। बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों को, हमारी पॉलिसी साजों को अक्ल दे, उन्हें मुस्तकबिल की पेशन गोइयों को देखने की हिम्मत और ताकत दे। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक की इजाज़त।